नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल राय आपका अपने YouTube चैनल मैक्स वेल्थ में स्वागत करता हूं। आज हम देख रहे हैं कि वीकली एनालिसिस करेंगे निफ्टी और पूरे मार्केट की, पूरे सेक्टर्स की। तो सेक्टरल इंडिसेस में कैसा चल रहा है और पहले शुरुआत निफ्टी से करेंगे। देखिए, निफ्टी में हमारा मार्केट किस तरीके से मूव किया है। निफ्टी में हमने देखा है कि यहाँ पर ये पूरे के पूरे अपने निफ्टी अब यहाँ से जो फॉल शुरू हुआ ये अभी 17,276 पर है। और ये देखिए बीच में एक रिकवरी आई थी, मार्केट गिर करके आया था 16,800 के आसपास यहाँ पे, जिस पे क्लोज था 16,842 का। उसके बाद अगले दिन एक पुल बैक आया। ये कहीं ना कहीं वो रशिया की न्यूज़ थी कि नहीं, वो अपने फोर्सेस वापस ले रहा है, तो उसकी वजह से रिवर्सल आया। बट उसके बाद मार्केट वहाँ पे सस्टेन नहीं किया है 2 दिन के। देखिए रेड कैंडल के बाद अब यहाँ पर एक ध्यान दें कि ये एक जो कैंडल बनी है ये इन्वर्स हैमर, ये जो इन्वर्स हैमर है ये कैंडल जो है कभी भी अच्छी नहीं होती है, ये हमेशा बेयरिश इंडिकेशन देती है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम इसको बड़ा करें, आप देखिए इसको हम कैंडल को थोड़ा बड़ा करते हैं। ये रही इन्वर्स हैमर जो है, ये परफेक्टली इन्वर्स हैमर ये बन रही है। और ऊपर से देखें यहाँ से कि सेल जो है, सेलर्स यहाँ पे डोमिनेटेड रहे, सेलिंग ज़्यादा हुई है, बाइंग प्रेशर बहुत कम रहा, नीचे से कोई बहुत बाइंग नहीं आई। ओपन ज़रूर ये ग्रीन में क्लोज हुआ है, बट इसका मतलब ये नहीं, अगर आप ध्यान से देखें तो ये अपने सारे मूविंग एवरेजेस के नीचे है एक्सेप्ट 200 डीएमए को छोड़ के। ये 10 डीएमए के भी नीचे चल रहा है और ये 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के भी नीचे और 50 के नीचे है। तो ये सारा का सारा ये यहाँ पे गिरने के ही साइन है। और एक्सपेक्टेशन ये है कि हो सकता है कि ये इस 200 डीएमए या 200 डेमा या उससे भी नीचे जा सकती है। अब ये क्यों जा सकती है उसके बारे में अभी हम देखेंगे, बात करेंगे। देखिए, इसकी इंडिकेशन हमको मिल रही है डाउ जोन्स से। डाउ जोन्स को देखिए, डाउ जोन्स ने लास्ट 2 सेशन में ये 2 बार, देखिए 2 बार इसने अटेम्प्ट किया है। और इस बार सबसे बड़ा रिस्क है कि ये 200 डेमा के नीचे डिसाइसिवली क्लोज हुआ है। और इसमें ये 50 एक्सपोनेंशियल जो मूविंग एवरेज है वो भी धीरे धीरे नीचे आ रहा है। जब ये इसको क्रॉस करता है तो हम हमेशा जानते हैं कि इसको एक टेक्निकल लैंग्वेज में हम कहते हैं इट्स अ डेथ क्रॉस। ठीक है, जब ये लाइन इसको क्रॉस करेगी तो इस पॉइंट पे डेथ क्रॉस जनरेट होगा, जो कि बहुत ज़्यादा बियरिश इंडिकेशन है। ठीक है, मोर बियरिश मतलब ये है कि बाजार में सेलिंग और अभी चलेगी या और डीपर लेवल तक, ठीक है, डीपर लेवल तक सेलिंग चलेगी। इसलिए इस बार ये जो करेक्शन है ये कोई बहुत स्मॉल करेक्शन होने के का अंदाज़ा नहीं लग रहा है। ये हो सकता है कि इसमें सेक्टोरल में थोड़े बहुत वेरिएशन हो, लेकिन ओवरऑल दिख रहा है कि मार्केट काफ़ी नीचे ही जाएगा। और ये देखिए उसके रीज़न भी हैं। अगर हम इसको देखते हैं वीकली लेवल पे, वीकली टाइम फ्रेम पे जाएं हम यहाँ से, तो देखिए वीकली टाइम फ्रेम पे इसने आफ्टर कोविड ये काफ़ी अच्छा करेक्शन, ये इसने रिकवरी ली है। हालांकि डाउ जोन्स में बहुत ज़्यादा रिकवरी नहीं हुई है, क्योंकि वहाँ से ज़्यादा पैसा जो है वो इंडियन मार्केट में आया है। तो आप निफ्टी को देखें, यहाँ पे निफ्टी को देखिए, निफ्टी जो है प्री कोविड लेवल था इसका 12,400 के आसपास, और वहाँ से ये लगभग 18,500 के आसपास तक चला गया। तो ये बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी की वजह से आया था। अब वो पता है कि लिक्विडिटी अब धीरे धीरे मार्केट से विड्रॉ हो रही है और आने वाले टाइम में फेड रेट भी बढ़ाएगा। तो अभी तक तो इंडिया में फेड रेट जो आरबीआई रेट हैं उसने अपने रेट स्टेबल रखे हुए हैं, बट अब लिक्विडिटी धीरे धीरे ग्लोबली कंट्रोल की जाएगी इन्फ्लेशन को कंट्रोल में करने के लिए। और जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे वैसे वैसे मार्केट से पैसा बाहर जाएगा और ये आपको दिखेगा कि बाजार धीरे धीरे नीचे आएगा। तो ये वीकली टाइम फ्रेम पे हमें दिख रहा है, ये ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि क्रॉस हो चुका है और ये नीचे आने की ही टेंडेंसी इसमें दिख रही है। अब डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो ये क्लियर है, एक बात तो सर्टेन है कि ये 16,700 के लेवल तक तो ये आएगा ही आएगा। उसके नीचे भी जा सकता है। उसके नीचे ये कहाँ तक जा सकता है, तो उसके नीचे ये एक बार ये 15,800 का लेवल है, जो कि ये एक डिसाइसिव लेवल है जहाँ इसको रुक जाना चाहिए ये लेवल। ठीक है, ये 15,900 या 800 के आसपास का जो लेवल है, यहाँ पे एक बार इसको रुकना चाहिए। और पहला स्टॉपेज इसका ये है। ठीक, तो ये 200 डेमा जो है ये पहला स्टॉपेज है हमारा, जिसकी की वैल्यू है 16,700। अब देखते हैं हम बैंक निफ्टी।
बैंक निफ्टी पहले से ही वीकनेस शो कर रही है, अभी भी अपने 200 डेम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर है, तो ये भी इसको क्रॉस करेगी। हालांकि ने पिछली बार इसको टच किया था, फिर वहाँ से बाउंस बैक हुआ, बट अब देखिए ये हाई जो है वो पिछले हाई से नीचे रहा, तो ये लो इसके अगर इस बार इसके नीचे चला जाता है तो ये फिर ये लोअर लो यहाँ फॉर्म कर देगा अगर इन केस, तब फिर ये इसकी पूरी की पूरी जो है स्ट्रक्चर बदल जाएगी। अब देखते हैं सेक्टरल इंडिसेस में, तो निफ्टी फाइनेंस ये भी देखिए अपने 200 डे मूविंग एवरेज पे के ऊपर खड़ा हो रखा है, थोड़ा सा ग्रीन में है बट नेगेटिव बहुत ज़्यादा उसमें नहीं है। प्राइवेट बैंकों की हालत लगभग वही है। सर्विस सेक्टर में देखिए वो भी धीरे धीरे नीचे की तरफ, सब में सेलिंग आपको देखिए, सब में ध्यान से देखें अगर हम, तो सबके अंदर हमें सेलिंग वीक दिख रही है। पीएसयू बैंक को देखें वहाँ भी अच्छी सेलिंग वीक दिख रही है। एफएमजीसीसी बास्केट में देखें तो वहाँ भी ये सेलिंग वीक दिख रही है, साफ अपने सारे मूविंग एवरेज के नीचे है ये। मेटल की बात करें तो मेटल देखिए पूरा सेलिंग दिख रहा है कि अब यहाँ से नीचे आने की दिख रही है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स पूरे नीचे आने के दिख रहे हैं। और ब्रॉडर मार्केट में देखते हैं अगर हम S&P 500 यानी सॉरी ये जो निफ्टी 500 है CNX 500, तो ये साफ इंडिकेशन दे रहा है कि अब ये यहाँ से ये भी अपने 200 डे मूविंग एवरेज यानी 14,300 के आसपास लेवल पर यहाँ तक आ रहा है। तो पूरा ब्रॉडर मार्केट जो है वो पूरे सेलिंग मोड में है। निफ्टी आईटी को देखें हम, तो निफ्टी आईटी ऑलरेडी अपने पिछले कंसोलिडेशन लेवल का जो ये लो था इसको ब्रीच कर चुकी है और ये नीचे आने के लिए और तेजी से आ रही है। ये 200 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेगी या यहाँ से और नीचे जाएगी, ये आने वाले टाइम में देख पाएंगे हम इसको, बट ओवरऑल यहाँ भी सेलिंग वीक दिख रही है। ऑटो सेक्टर में देखिए यहाँ भी क्लियर सेलिंग वीक दिख रही है, जैसे जैसे जब मार्केट ऊपर जा रहा है तब सेलिंग आ रही है। मीडिया में देखिए सेलिंग चल रही है। निफ्टी स्मॉल कैप 250 में सेलिंग है। फार्मा को देखते हैं, फार्मा में क्लियर कट सेलिंग है। एनर्जी बास्केट में देखिए आप देखें तो यहाँ सेलिंग उतनी ज़्यादा नहीं है, ये थोड़ा सा जो है बचा हुआ है, बट इसमें भी सेलिंग कैंडल जो है लास्ट वीक पूरी ये जो लास्ट डे की जो ये थी वो पूरी सेलिंग ही चल रही है। वीकली कैंडल जरूर इसमें ग्रीन है बट यहाँ से सेलिंग के ही आसार दिख रहे हैं। तो ये पूरे सेक्टरल में देख रहे हैं कि हर जगह पूरी की पूरी सेलिंग चल रही है। अब हम एक बार देखते हैं कि ये नास्डॉक जो है कंपोजिट, वहाँ पे क्या पोजीशन है, वहाँ से हमको आईटी का कुछ आइडिया मिलेगा। तो आईटी सेक्टर देखिए वहाँ पर वो ऑलरेडी वहाँ पे डेथ क्रॉस हो चुका है। यूएस में ऑलरेडी अगर हम देखते हैं तो वहाँ पे ऑलरेडी देखिए इस सेशन में नास्डॉक में ये इस पॉइंट पे यहाँ पे क्लियर डेथ क्रॉस जिसको बोलते हैं हो चुका है। तो हम आईटी सेक्टर्स को अवॉइड करेंगे, क्लियर अवॉइड करेंगे अभी आने वाले कुछ समय तक, ठीक है। आईटी सेक्टर को क्लियर अवॉइड करिए, आईटी सेक्टर से दूर रहिए। आईटी सेक्टर में कुछ भी अभी करने की ज़रूरत नहीं है। अभी किसी भी सेक्टर में आपको लॉन्ग तो कभी भी मत जाइए, किसी भी पोजीशन में लॉन्ग पोजीशन नहीं लेना है आपको। और जब मार्केट सेटल हो जाए, जब मार्केट थोड़ा सा रिवर्सल का साइन शो करे, उसके बाद ही हमें पोजीशन लेनी है, ठीक है। तो ये रही हमारी पोजीशन। अब हम निफ्टी में देखते हैं कि किस तरीके से हम उसमें ट्रेड कर पाएंगे। निफ्टी की पोजीशन जो हमारी लास्ट की रही वो ये रही है। निफ्टी में देखिए ये रहा, ये इसका डे हाई, ये इसका डे लो रहा। तो अब इसके बीच में जैसे खुलती है जब निफ्टी, तो हम इसको अवॉइड करेंगे, क्योंकि इसके बीच में देखिए यहाँ भी इसके अंदर ही खुली थी, जिसको हम बैलेंस ओपनिंग कहते हैं। बैलेंस ओपनिंग जब भी होती है तो बैलेंस ओपनिंग में जो प्रीवियस डे हाई होता है, यहाँ पे बैलेंस ओपनिंग में जो प्रीवियस डे हाई है और जो प्रीवियस डे लो है, ये अगर बीच में इन दोनों के बीच में कहीं निफ्टी खुलती है तो ये इसके लिए रेसिस्टेंस और ये इसके लिए सपोर्ट का काम करता है। जनरली यहाँ टकराता है, फिर यहाँ सपोर्ट लेता है ऐसे। अगर इसके नीचे खुलता है ये यहाँ पे, तो फिर श्योर शॉट हम इसको यहाँ से सेल करेंगे। इसका टारगेट होगा पिछली कैंडल का, ये या तो यहाँ पे या इसका पिछली कैंडल का जो ये लो, ये बड़ी जो कैंडल रही इसका लो, ये इसका टारगेट होगा। तो बहुत तगड़ा फॉल आ सकता है और मंडे को हो सकता है कि ये फॉल मंडे को हो जाए, क्योंकि मंडे जनरली बहुत ज़्यादा सेलिंग होती है अक्सर जब मार्केट बेयरिश मोड में जाता है। तो ये हम देखेंगे आने वाले सेशन में किस तरीके से पैन आउट करता है। नेक्स्ट हम अगर बैंक निफ्टी की पोजीशन देखें कि बैंक निफ्टी में किस तरीके से हमारी सिचुएशन पैन आउट हो रही है, तो वहाँ भी यही है। वहाँ भी देखिए आप यहाँ पे ये इसका हाई है, ये इसका लो है। यहाँ भी सेम वही सिस्टम है कि जब
जब भी यहाँ पर अगर इसके बीच में खुलेगा, ये प्रीवियस डे हाई, ये प्रीवियस डे लो, अगर ये इसके बीच में खुलता है तो आप बीच में कहीं भी कोई ट्रेड न लें। कोई भी ट्रेड लें तो या तो आप प्रीवियस डे लो के पास लें, जो कि सपोर्ट का काम जनरली करता है, और मार्केट ऐसे कुछ मूव करता है कभी कभी, और ये रेजिस्टेंस का काम करता है, तो यहाँ तक के टारगेट रखेंगे। और अगर यहाँ खुलता है तो नीचे तक का टारगेट रखेंगे, अगर ये नीचे मूव कर रहा है तो ये डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। लेकिन अगर इसके बाहर खुलता है तो इसके लो का टारगेट रखेंगे, और ये सीधा यहाँ तक सेल के लिए हो सकता है। अगर ये लो के नीचे खुलता है तो ये पूरा प्योर सेलिंग आ सकती है। शुरू के 15 मिनट आप वॉच करें, उसके बाद एक बार 15 मिनट या आधे घंटे का इनिशियल बैलेंस जब बन जाता है, उसके बाद उसको ब्रीच जब होने दें और उसके बाद फिर ट्रेड लें। ठीक है, तो ये हमारी सिचुएशन रही है। और ओवर सेक्टर में हम देख रहे हैं चारों तरफ से बिकाही माहौल है, कहीं से कोई रेस्पाइट नहीं दिख रही है। आगे भी फर्दर इंटरेस्ट रेट जो है वो टाइटनिंग होने ही वाले हैं, तो वो और भी ज़्यादा लिक्विडिटी जो है, मेन जो रीज़न है वो है लिक्विडिटी कॉन्ट्रैक्शन। तो ये पूरा का पूरा जो फैक्टर है, ये धीरे धीरे मार्केट में से जो लिक्विडिटी जब कम होगी, तो ये देखिए लिक्विडिटी ही ये वो बलून है, तो ये इस बलून के अंदर से हवा निकलेगी। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसको धीरे धीरे श्रिंक ही करना है, ये छोटा होता जाएगा। ठीक है, ये हवा यही लिक्विडिटी है। तो ये मार्केट धीरे धीरे नीचे आएगा, एक लेवल तक आने के बाद वो फिर वहाँ से एडजस्ट करेगा, और फिर वहाँ से फिर और अपनी सपोर्ट लेकर के फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो इसी व्यू के साथ आप सब लोग ट्रेड करें, और हम इसमें फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप रेस्पेक्ट रिस्क, जैसा कि हम बार बार कहते हैं, प्रोटेक्ट प्रॉफिट, कैपिटल बचा के रखें। कैपिटल आपका बचा रहेगा तभी आप मार्केट में सर्वाइव करेंगे। अगर आप सर्वाइव कर ले जाते हैं, अपनी कैपिटल को बचा के रखते हैं, तो मार्केट आपको ज़रूर मौके देगा बहुत अच्छे प्रॉफिट बनाने के। हाँ, डेली नहीं मिलेंगे वो मौके, लेकिन महीने में कुछ 2-4 मौके ऐसे आते हैं जिस दिन बहुत अच्छी ट्रेड मिलती है। उस समय के लिए आप अपने कैपिटल को और अपनी एनर्जी को बचा करके रखें, क्योंकि आपका मेंटल बैलेंस भी एक आपका इंटेलेक्चुअल इमोशनल कैपिटल है। ठीक है, कैपिटल का मतलब कुछ लोग केवल फाइनेंशियल कैपिटल समझते हैं, ऐसा नहीं है। फाइनेंशियल कैपिटल से ज़्यादा यहाँ पे इमोशनल कैपिटल। ठीक है, क्योंकि बाजार, देखिए बाजार में जो ट्रेड होता है ना, वो इमोशन का होता है। बाजार पूरा इमोशन पे चलता है, तो अपनी इमोशनल कैपिटल को जरूर प्रोटेक्ट करें। ठीक है, अगर आप बार बार आपके लॉसेस होंगे, बार बार आपका अगर कैपिटल डिप्लीट होगा, तो आपका इमोशनल कैपिटल पूरा का पूरा चला जाएगा। पैसे तो बाद में आप कहीं से भी मिल जाएंगे, लेकिन इमोशनल कैपिटल एक बार हिम्मत टूट गई तो फिर वो कहीं से नहीं आएगी, फिर उसमें आपको बहुत दिक्कत होगी, फिर पैसे मिलने पर भी लॉस होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी। इसलिए अपना इमोशनल कैपिटल बचा करके रखें, और उसका एक ही तरीका है कि आप फाइनेंशियल लॉस कम से कम होने दें, अपना रिस्क बहुत सही तरीके से मैनेज करें। ट्रेड छूट जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका कैपिटल नहीं जाना चाहिए। कैपिटल कमिट करने से पहले 10 बार चेक करके, 10 तरीके से एंगल से सोच करके तभी कमिट करें, उसके बाद करें। फिर आप देखिए बाजार खुद आपको कभी कभी ऐसे बढ़िया मौके देगा कि उसमें आपको एक ट्रेड में आपको बहुत अच्छे प्रॉफिट हो सकते हैं। तो चलिए, इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और हमें कमेंट करें कि नेक्स्ट वीडियो आप किस पे चाहते हैं। तब तक ये प्राइस एक्शन बेस्ड जो मार्केट वीडियोस हैं वो आपके लिए लाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। साइनिंग ऑफ, इट्स मी अनिल राय, साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। थैंक यू वेरी मच।